एक आदमी को घर पर अचानक पता चला कि उसकी मृत पत्नी वापस आ गई है। पत्नी ने उसका हैरान चेहरा देखकर मजाक में कहा, क्या तुम्हारी कोई और पत्नी है? अगले ही पल वर्तमान पत्नी आ गई। जानबूझकर जवाब दिया, हाँ। और पल भर में महिला मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने देखा कि वर्तमान पत्नी प्रसव के करीब है। जो उसे अविश्वसनीय लगा, वह केवल पति को जोर से थप्पड़ मार सकी, अपने दिल का गुस्सा छिपाने के लिए। तब आदमी ने बताया कि उसे दोस्त से पता चला था कि वह मर गई है, पर महिला की प्रतिक्रिया से पहले ही वर्तमान पत्नी ने उसे जाने को कहा। पति ने माना कि घर उसकी शादी से पहले का है, पर वह पत्नी के दूसरी शादी का सामना नहीं कर सकता, वह केवल भाग सकता था। पर पति ने वर्तमान पत्नी की परवाह किए बिना उसका पीछा किया, उसे रोकना चाहा। पर कौन सी औरत मान सकती है कि उसके पति की दूसरी औरत हो? पति को अभी भी उसे छूते देख उसने गुस्से में उसे एक मुक्का मारा। जल्द ही पति खड़ा हुआ और उनके प्यार का प्रतीक दिखाया। उस पल औरत को बुरा लगा। वह सेना में गए 2 साल भी नहीं हुए थे और वह किसी और को ढूंढ रहा था। इसलिए उसने पूछा, क्यों इतनी जल्दी किसी और को ढूंढा? पति ने कहा, जब उसे पता चला कि वह मर गई, वह सोच नहीं पाया और भूल गया कि नई शुरुआत ही सबसे अच्छा है। दुखी होकर औरत ने पूछा, क्या तुम मुझे भूल गए? पर पति ने कहा, उसने कभी उसे याद करना नहीं छोड़ा। फिर दोनों भावनाओं में बह गए, जैसे इस तरह वे अपने प्यार को सच साबित कर सके। बाद में आदमी ने कहा कि वह 2 बेटियां चाहता है। तभी औरत को याद आया कि वर्तमान पत्नी प्रसव के करीब है। पति को परेशान न करने के लिए उसने जाने का फैसला किया, पर पति ने उसका पीछा किया और उसे जोर से गले लगाया। जाने नहीं देना चाहता था। अनजाने में यह सब ऊपर से कुइहुआ ने देखा। वह इतनी उत्तेजित हुई कि उसका पानी टूट गया और उसे पति को मदद के लिए बुलाना पड़ा। सौभाग्य से आह क्यांग ने कुइहुआ की मदद पुकार सुनी और दौड़कर देखा कि उसका पानी टूट गया था। उसे धीरे धीरे अस्पताल ले जाना चाहता था। अचानक आह झेन भी आ गया। उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, पर कुइहुआ दुश्मन की मदद नहीं चाहती थी, इसलिए आह झेन को जाने देना चाहती थी। लेकिन आह झेन ने स्वयं मदद की पेशकश की। सैनिक होने के नाते उसका कर्तव्य था आम नागरिकों की मदद करना। कुइहुआ ने आह झेन की उदारता देखी और उसकी मदद स्वीकार कर ली। जल्द ही वे कार में थे। आह झेन आधे घंटे में अस्पताल पहुंचना चाहता था, पर कुइहुआ ने कहा कि समय नहीं है, बच्चा दुनिया देखने को बेताब है। आह क्यांग डरा हुआ था, पर आह झेन शांत था। उसने आह क्यांग को गर्म पानी, कैंची और तौलिया लाने को कहा, जो उसने किया। आधे घंटे बाद एक नया जीवन आया। आह झेन नवजात को गोद में लिए कितना चाहता था कि यह उसका और आह क्यांग का बच्चा हो। उसने एक फैसला किया, फिर बच्चे को कुइहुआ को देना चाहा, पर कुइहुआ बहुत कमजोर थी, तो आह झेन ने बच्चे को आह क्यांग को दिया, जो बच्चे के जन्म के लिए बहुत आभारी था। तब आह झेन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान न हो। पर वह यह स्वीकार नहीं कर पाई कि उसका पति किसी और का है, इसलिए बिना भावना के चली गई। आह क्यांग जो वहीं रहा सोचता था कि वह और कुइहुआ अच्छा जीवन जीएंगे, पर 6 साल बाद कुइहुआ ने पाया कि वह आह झेन की जगह नहीं ले सकती, तो उसने तीनों की दुनिया छोड़ने का फैसला किया। आह क्यांग को अकेले बच्चे की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत कितनी अजीब होती है। वह बच्चे को दूध पिलाने गई थी और फोटो खींचना चाहती थी, जब अचानक लंबे समय बाद आह झेन से मुलाकात हो गई। पर दोनों पहले जैसे नहीं रह सकते थे। आह क्यांग को लगा कि आह झेन ने किसी और से शादी कर ली है, पर अचानक देखा कि वह अभी भी उनका प्यार का निशान पहने है। वह उसे बताना चाहती थी कि अब वह अकेली है, लेकिन आह झेन ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखे। वह जल्दी से समझाने लगी कि वह अकेली है और जानबूझकर उनका प्यार का निशान दिखाया, और जल्दी से आह झेन को बताया कि वह उनका बच्चा चाहती है। लेकिन आह झेन ने कहा कि वह निराश है। फिर आह क्यांग को बताया कि उसने अपने लिए उनके बीच एक कारण रखना चाहा था, तो उसने आह क्यांग की अनुमति के बिना उनका बच्चा जन्म दिया, और आह क्यांग को बताया कि उसने उनके बच्चे को भी बाहर लाया। इससे आह क्यांग बहुत भावुक हो गया। उसे नहीं पता था कि उनका रिश्ता इतना गहरा था। समय बीतता गया। दोनों फिर एक दूसरे के पास आ सकते हैं। शायद यही प्यार का अपना तरीका है।